मैं प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी से विक्रम सिंह। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी मेरे साथ में हैं और यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था किसान कामगार प्रशिक्षण शिविर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसानों के आपने क्या प्रशिक्षण दिया आज? देखिए, हमारा किसानों को जागरूक करना, प्रशिक्षण में तकनीक से उनको जुड़ना, नई चीज़ों के बारे में लगातार अपडेट होना। हालांकि सरकार भी इस पे प्रयास करती रहती है, लेकिन सरकारी योजनाएं ज़मीन पे इम्प्लीमेंट कम हो पाती हैं। इसलिए हम लोग का ये प्रयास रहता है कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं या जो योजनाएं सरकार की आ रही हैं, जिससे ग्राम सभा के लोग, गांव के लोग रूबरू नहीं होते हैं, उन सारी चीज़ों से उनको पता लगे। और जैसे कि टेक्नोलॉजी युग अब बढ़ता जा रहा है, तो गांव का किसान भी खेती किसानी में भी टेक्नोलॉजी से लैस हो। मेरा सवाल है, अभी मैं देख रहा हूँ इतने किसान यूनियन हैं देश में, उसके बावजूद, चूँकि मैं भी गांव से हूँ, उसके बावजूद किसानों के हालात सुधर नहीं रहे। और आप इस जो हालात हैं देश के, इस हालात को आप कैसे नीचे ज़मीन तक लाएंगे? चूँकि मैं तो गांव से हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी एक बैंक में किसान जाता है तो सबसे पहले उससे जो है केसीसी बनवाने के लिए उससे जो है, कोई भी एक भी किसान यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसको 10%, 20%, 50%, यहाँ तक लोग के पूरा का पूरा खा जाता है केसीसी का। इसको ज़मीन पे कैसे उतारेंगे आप? अभी मैंने यही बात मंच से भी कही कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। कोई भी सरकार आती है, भ्रष्टाचार कम नहीं होता है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार था, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी भ्रष्टाचार है। केसीसी में तो ही है, आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाएं तो बिना पैसे से आपको नहीं मिलेगा, और ये सच्चाई है। अन्ना आंदोलन में हम लोग ने इसका भरसक प्रयास किया था, और मैंने लोगों से भी ये अपील की और आपसे भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि देखिए, जब तक इन चीज़ों के लिए स्वयं नीचे से लोग नहीं खड़े होंगे, संगठन बने, पार्टियां बने या देश में सरकारें बने, इनका कोई निदान संभव नहीं है। इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होकर लड़ना पड़ेगा, और इसीलिए प्रशिक्षण का महत्व है कि लोग जागरूक हों और एकजुट हों। हमारे देश की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है। जो भी नेतृत्व आते हैं, जो भी किसान नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बाद में राजनीतिक हो जाते हैं। और इतने किसान यूनियन हैं हमारे देश में, एक मंच पर क्यों नहीं आते? देखिए, उसका एक कारण है। हमारे देश में किसान जो है वो वोट के समय किसान है नहीं। वोट के समय वो जाति और धर्मों में बटा हुआ है। जब तक किसान की जाति और धर्म किसानी नहीं होगी, तब तक आपने जो बात कही है, इसका निराकरण तो नहीं है। अब रही बहुत सारे संगठन हैं, तो मुझे लगता है जितने किसान संगठन होंगे उसके 10 गुना ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां होंगी। लेकिन कितनी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसी तरह कितने से किसान संगठन क्या कर रहे हैं, और सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बिना राजनीति में आए अगर वो दूर से बाहर रहकर किसी भी तरीके से सेवा कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हालांकि ये है कि कुछ जगह उसमें भी विकार देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये तो सभी जगह है, इसको क्या कर सकते हैं। जंगल में आम के पेड़ लगे हैं, मेरा लास्ट के भी आई जाएंगे। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप किस तरह से और कैसे, आपका क्या मोटो है, कैसे आपको जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा सवाल बनता है आपसे, आप इसको कैसे ज़मीन तक उतारेंगे? क्योंकि किसान की तो कंडीशन वही रहेगी, क्योंकि प्रशिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा, उनको ये नहीं पता कि अपनी फसल कहाँ बेचनी है। तो इसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कैसे इसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी यही बात मैंने मंच से ये भी बात, इसका भी जवाब दिया था, और मैंने ये कहा था कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, अगर एक व्यक्ति भी ठीक से प्रशिक्षित होना चाहता है तो हम उसको प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। बतौर समर्पण हमको जितना करना है, उसको भी उतना करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से समर्पण होता है, और एक ग्राम सभा में अगर एक जागरूक किसान भी हो जाता है, तो वो पूरी ग्राम सभा को बदल सकता है। इसके लिए जितना हम तैयार हैं, इतना ही तैयार किसान को भी होना पड़ेगा। अच्छा, पहले से, चूँकि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन किसानों की कंडीशन, भाई मध्यम कई प्रकार के, कई कैटेगरी किसानों की, लेकिन किसानों के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है किसानों की विरोधी बताई जाती है। क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई प्रेजेंट किसान विरोधी है सरकार या नहीं? देखिए, मुझे 20 साल से अधिक अवधि हो गई। मैंने लगभग, कांग्रेस की तो प्रदेश में सरकार नहीं रही,
बाकी तीनों सरकारों को देखा हूँ और कांग्रेस की केंद्र में सरकार को देखा हूँ। जब भी कोई सरकार आती है तो हम किसान और सभी किसान संगठन ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी है। समाजवादी पार्टी में आपको याद होगा ओलावृष्टि हुई थी तो वो किसान विरोधी थी, लेखपालों ने पैसे नहीं दिए थे। आपको भट्टा परसौल याद होगा मायावती के समय में, वो भी किसान विरोधी थी। आपको दादरी आंदोलन याद होगा मुलायम सिंह के समय में, वो भी किसान विरोधी थी। आपको उससे पहले के भी आंदोलन याद होंगे जो कांग्रेस के समय में किए गए, वो भी किसान विरोधी थी। बेसिक क्या है कि जब तक आप अपने आप को लोकतंत्र में स्थापित करने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो भी सरकार आएगी वो आपकी विरोधी ही होगी। और दूसरी बात कि किसान की आय नहीं बढ़ती। आय नहीं बढ़ने के कारण एक ही है कि आप सरकार कोई भी बने वो अच्छे से जानती है कि ये भीड़ तंत्र है, ये वोट नहीं करेगी। अब जैसे कि पिछली इतना बड़ा आंदोलन हुआ और प्रदेश में सरकार किसकी आई? पश्चिम में सबसे ज़्यादा सीटें जीत ली, जहाँ 4 सीट मिलने का अनुमान नहीं था। किस आधार पे जीता? धर्म के आधार पे। तो अब इसका जो कैलकुलेशन है ये किसानों को समझना पड़ेगा, और अगर जब तक किसान इसको नहीं समझेगा तब तक हम लोग देखिए किसान के लिए जो सेवार्थ काम कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक लाभ किसानों को मिलने चाहिए वो हम उनको नहीं दिलवा सकते, वो उनको स्वयं ही लेने पड़ेंगे। तो सर कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसानों का भला कर सकती है? मैं तो जो देखिए ये किसानों का भला, कांग्रेस गिनाया आपने, कांग्रेस गिनाया आपने, भारतीय जनता पार्टी को गिनाया आपने, समाजवादी पार्टी को गिनाया आपने। वाकई किसान की स्थिति, चूँकि मैं भी किसान के घर से हूँ इसलिए किसान की स्थिति जस की तस है। तो कैसा कौन सा ऐसा आंदोलन, मैं किसान नेताओं को देख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर एक किसान बोल रहा है, मेरे अंदर एक किसान आपसे पूछ रहा है कि ये किसानों की दुर्दशा कब और कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि अशिक्षित हैं, देखिए अशिक्षित हैं, कहीं ना कहीं समाज में समस्या है। जब आज वो अपनी फसल बेच के अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकता, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े नहीं, तो जो खुद प्रशिक्षित नहीं है तो उसके दिमाग में कैसी ये बात आएगी? तो कैसे आप देखिए, आप एक बात सोचिए कि कानून कौन बनाता है? सरकार। सरकार कौन चुनता है? हम और आप। हम सरकार कब किसान के नाम पे चुनते हैं? यही बात अभी मैंने कही। जिस दिन आप अपने मुद्दों पे और किसानी के मुद्दे पे सरकार चुनने लगेंगे, उस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने धर्म को लेकर सरकार चुनी तो देखिए पहले रामलला आए थे, अब बाबा भी खतरे में, बाबा आ गए। आप दोबारा चुनिएगा तो हो सकता है कोई और भगवान हमारे खतरे में आ जाएं। वो तो हमारे लिए तो वो 4 युग से खतरे में नहीं थे, पर आज वो खतरे में हैं। तो अब ये क्या है, ये आपके चुनाव पे निर्भर करता है। आप जैसा चुनाव करते जाएंगे वही आपको मिलता जाएगा, वही आपको मिल रहा है। सर इस धर्म को, जैसे मान लीजिए, मैं मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन किसान तो जब पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, तो उसके सामने तो मजबूरी है। कहीं ना कहीं अशिक्षा का कारण ही ये धर्म है। इसको मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, धर्म और शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये तीनों अलग अलग बात है। वो शिक्षा जो आपको समाज से जोड़ती है, एक शिक्षा जो आपको रोजगार से जोड़ती है, और धर्म जो हमको हमारी पीढ़ियों से मिलता है। ये तीनों अलग अलग विषय हैं, ये तीनों आपस में जोड़े नहीं जा सकते। किसान अशिक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसान शिक्षा किस चीज़ की चाहता है? किसान चाहता है हम MBA पास कर ले कहूँ से, हमारा लड़का पास करके शहर में नौकरी करे लगे। वो कब ये प्रयास करता है कि हमारा लड़का कुछ ऐसा सीख के आवे जिमा ये फसलों में इजाफा हो जाए। वो अपन 4 बीघा ज़मीन बेच के कहाँ जाता है? और 4 बीघा ज़मीन बेच के लड़के को डेंटिस्ट बनाने जाता है। कैसे जाता है? प्राइवेट विद्यालयों में पैसा दे के पढ़ाने जाता है। पढ़ा के आता है, ज़मीन भी बिक गई, अब लड़का डेंटिस्ट की जगह कहीं चपरासी की नौकरी कर रहा है, नहीं तो सरकार में चपरासी की नौकरी फार्म है उसमें बढ़ रहा है। समस्या ये है, किसान को ये समझना पड़ेगा कि किसानी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बेकार और घाटे का सौदा हो गई है। किसानी कैसे करनी है ये सीखना पड़ेगा। इसके लिए उसको खुद भी थोड़ा जतन करना पड़ेगा। केवल हमारे जतन करने से अकेले कुछ नहीं होगा। अभी मैं स्वयं यहाँ हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जी, आप ही हमारे साथ जुड़िए और इस ग्राम सभा को बदलिए। आप स्वयं जुड़िए। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ। कृषि इकाइयाँ हैं, हर ब्लॉक पे कृषि इकाई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़मीन पर नहीं आ रही। फिर वही शिक्षा वाली बात घूम के आ रही है। कृषि इकाई कभी भी, जी, आप कृषि स्वयं नहीं चाह रहे ना भाई। आप मुझे बताइए, इतने लोग खड़े, इनमें से किस को बच्चा कृषि में पढ़ता है?
कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय में कितनों ने अपने बच्चों को बेचा है? इतने लोग खड़े हैं, आप पूछ लीजिए किसी से, आप पूछिए सबसे। अगर नहीं भेजा है, क्यों नहीं भेजा ये भी पूछ लीजिए। नहीं, वो तो मैं जवाब देता हूँ, मैं इसलिए जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ इसलिए जवाब देता हूँ। इनके पास वो इतना पैसा है नहीं कि कृषि विद्यालय क्या, ये हाई स्कूल, मैं गांव की बात बताता हूँ, हाई स्कूल इंटर करवा लें, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं एक आप बात कृषि बताऊं, विद्यालय जी, शहर के सारे विद्यालयों में ताला लग जाएगा अगर गाँव के लोग अपने बच्चे ना पढ़ाएं। कोई बीटेक का विद्यालय नहीं चलेगा अगर गाँव के लोग बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ किसान राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित थे, प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी से विक्रम सिंह, नमस्कार। मेरे दर्शकों से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी शेखर दीक्षित जी से कैसी वार्ता रही, कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।